दोषी कोई हो, अनुराग भदौरिया जी, जब लाठी चली थी तब चिंता का विषय नहीं था। 27 नजदीक आ रहा है, पीडीए की इक्वेशन में पंडित भी ठीक बैठता है, तो ऐसे में सनातन से जो आपको अटूट प्रेम है ना, राजनीति में लगे रहो। अरे आपके दिमाग में राजनीति भरी हुई है। अब हम इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आप राजनीति से प्रेरित हैं, आप एंकर कम है, राजनीति ज्यादा कर रही है। यहाँ सनातन की बात हो, जज्बात बदल गए। अनुराग भदौरिया जी, वक्त बदला, जज्बात बदल गए। समाज की बात हो रही है, वक्त बदला, जज्बात बदल गए। कमाल की बात, सनातनी हो चले मलूक नागर साहब। ये सनातन का प्रेम जो है समाजवादी पार्टी का, आपको ये वाकई में भगवान से प्यार है, सनातन से प्यार है, इसके पीछे कुछ और छिपा है। मैं तो पूछ रही हूँ, सनातन समाज की चिंता कर रहा हूँ और आपको राजनीति नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, सबको चिंता करनी चाहिए। मलूक नागर साहब, आपको भी 1990 में गोलियां भी चली थी आप लोग तो। नहीं, आपको नहीं है, आप राजनीति खोज रही है उसमें, आपको सनातन की चिंता नहीं है। इनका नहीं, मुझे तो खबरों के पीछे की खबर खोजने का मेरा काम है ना सर, खोज लेने दीजिए मुझे। आप जवाब दे दीजिए, आपकी सनातन की मोहब्बत की, सनातन की मोहब्बत की जानकारी मैं मलूक नागर साहब से ले लेती हूँ। में विकास की बात करते हो, धर्म मेरा आस्था का विषय है। ठीक है, धर्म मेरा आस्था का विषय है। जब धर्म पे कोई बात आती है तो हम उसको बोलते हैं, उठाते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात होती है, भाई सनातन से समाजवादियों की ये मोहब्बत, मलूक नागर साहब क्या हो गया? धर्म क्यों, सनातन की बात, सनातन से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो बीजेपी को थी, क्या हो गया ये? ठीक है, ठीक है, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सनातन नफरत नहीं सिखाता, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन सत्य की बात करता है, सनातन एक दूसरे को बीच सनातन में ये कभी नहीं हो रहा जो ये अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे कुटुंब की बात सनातन में भाई समाजवादी पार्टी सनातन पे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सनातन पे इतना खूबसूरत बोलेंगे, अखिलेश से लेकर अनुराग भदौरिया तक सामने आएगा। सनातन से इतनी मोहब्बत, मलूक नागर साहब भाई बहुत चिंता है उन्हें सनातन की, उनको आहत है वो, ये सब क्या हो रहा है? करिए ना जल्दी कार्रवाई, आप क्यों डर क्यों रहे हैं? करिए कार्रवाई, अगर गलत है तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आपने त्यागी जी, आपने मेरी बात पहले बीच में रोक दी थी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सनातन के खिलाफ स्टैलिन बोलता है, कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष सनातन के खिलाफ बोला। ये टेम्पररी बेस पे लालच राजनीति की वजह से नकली सनातनी बन गए हैं, इन्हें पता नहीं है। बाद में सब कुछ जब शंकराचार्य लट बजाए इनको माफ कर दिया, राहुल गांधी को हिंदू नहीं कह दिया, उनको माफ कर दिया, और आने वाले समय में सब एक हो जाएंगे। तो कहाँ जाएगी राजनीति कांग्रेसियों की और उनके साथियों की? और ये त्यागी जी बीच में इसलिए बज रहा है। जी, अखिलेश जी ने कहा ना कि बीजेपी सनातन का, संतों का सम्मान नहीं करती। जरा जवाब ले लूं ना मैं, जवाब ले लूं। ठीक है, आपकी मोहब्बत जागी है, जरा जवाब ले लूं ना। अरे रुकिए ना, इसलिए तो लड़ रहा हूं कि सनातन की बात ना करके राजनीति की बात पूछ तो लूं। राजनीति के चक्कर में अरे एक सेकेंड अनुराग जी, बहुत बोल लिया, अभी थोड़ी देर रुक जाना। 10 सेकंड, अब थोड़ी देर। अरे इंडिया गठबंधन का तो अभी ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। मलूक नागर साहब, ये जो मोहब्बत है वही इनकी जेन्युइन मोहब्बत है, सनातनी है, हिंदू है, कंसर्न हो रहा है कि भगवा का अपमान हो रहा है, अखिलेश जी का भी दिल दुख रहा है कि बीजेपी संतों की इज्जत नहीं कर रही है। समझाइए अपने सहयोगियों को, ये सब क्या कर रहे हैं? चुनाव में जो निकलते थे, नकली जनेऊ पहनते थे, नकली चुनावी हिंदू बनते थे राहुल गांधी जी और कांग्रेस जी, और उसके बाद में स्टैलिन खिलाफ बोलता, खड़गे खिलाफ बोले, कुंभ के खिलाफ बोले। ये तो सनातन के खिलाफ परमानेंट थे, राजनीति करने के लिए लपक लो कुछ मिल जाए, इसलिए आके एक तरफ खड़े हो गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि क्या हश्र होने वाला आने वाले समय में। जब वो राहुल गांधी को हिंदू नहीं कहा, उसे माफ कर दिया, इन्होंने उनकी तुड़ाई कर दी। उनका स्टेटमेंट है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कि मैं सपा ने तोड़ दिया था, जब इनको माफ कर दिया और मान लिए आने वाले समय में समझौता होकर चीजें सेटल हो गई और वो एक तरफ खड़े हो गए। ये ना तो सनातनी रहे, ना ये विरोधी रहे, ये बेचारे कहीं के भी नहीं रहेंगे। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी कहीं के नहीं रहेंगे। इनका जो नकली करने वाले लोग टेम्पररी बेस, अनुराग जी, पीडीए में पंडित को लाने की कोशिश करना कहीं भारी ना पड़ जाए, 10% का लालच जो साथ है वो भी ना छूट जाए। मलूक नागर साहब कह रहे हैं ये जो नया प्यार है ना, ये कहीं भारी ना पड़ जाए। मलूक नागर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। नागर जी, भारतीय जनता पार्टी बटकों के शिखा की अगर चिंता नहीं कर रही अपमान की, तो मैं उनकी सोच पे मुझे आश्चर्य लग रहा है। बात यहां राजनीति की नहीं है, बात वर्ग की है, सम्मान की है। पीडीए क्या है? पीडीए मतलब क्या है? पीडीए सिर्फ एक जात की बात नहीं है,
पीडीए का हमारा पीडीए प्रतीक है जो पीड़ित हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे संत समाज हो, चाहे यहाँ पे ठेला जब मन आता है पीडीए की डेफिनेशन बदल जाती है। आजकल पंडित हो गया कोई व्यक्ति अगर पीड़ित होगा, उसके साथ अन्याय होगा तो पीडीए उसके साथ खड़ा दिखाई देगा। वही हमारा पीडीए है, जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना, उसको न्याय दिलाना। ये अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब मन आए उसमें किसी को भी इंक्लूड पीडीए की डेफिनेशन बना लो। चौधरी चरण सिंह जी बात करते थे किसानों की, किसानों में तो ठीक है। एक सेकंड अनुराग भदौरिया साहब, मलूक नागर साहब, विषय पर रहते हुए इनसे जवाब दे दीजिए जी। काउंटर करिए ना, रोका किसने? वर्ग की बात करते आप भी ऊंची आवाज में बोल लीजिए, अनुराग जी तो शांत होने से रहे।